कैसा लगा गाना? फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। इस गाने को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ और इस गानों पर मैंने कई बार लोगों को ऑर्केस्ट्रा पार्टी में नचाया भी है। और इस प्रकार के गाने मुझे बहुत पसंद हैं क्योंकि इसमें एक तो लाउड म्यूजिक है, बहुत ही फास्ट म्यूजिक है, उसके बाद में बहुत सारे उसके लिरिक्स जो हैं वो भी अच्छे हैं। तो इस वजह से ऐसे प्रकार के म्यूजिक को सुन करके ऑफ कोर्स किसको मजा नहीं आएगा, किसके पांव नहीं थिरकेंगे, राइट? लेकिन ये जो गाना अभी आपने सुना और देखा और जो एंजॉय किया, वो जस्ट चिल नाम का गाना नहीं था। जी हाँ, क्योंकि आंख कुछ और देख रही थी और कान कुछ और सुन रहे थे, और इसकी वजह से जो ज्यादा पावरफुल था उसकी असर आपके दिमाग पर हो गई। यानी क्या कि म्यूजिक जो था वो ज्यादा पावरफुल था और इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आया कि ये गाना कौन सा चल रहा है, या कुछ लोगों को तो ऐसा लगा होगा हाँ यही था, वही तो है, जस्ट चिल का ही तो गाना है। ऐसा ही होता है कि जब हम स्टडीज करते हैं, जब हम घर का किचन का काम कर रहे होते हैं, जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जब हम किसी कोई भी दूसरा कुछ ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, आप ऑफिस पर हो या घर पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन अगर देखने में, सुनने में, महसूस करने में और स्मेल में और जो टेस्ट होता है उसमें अगर फर्क अगर आ जाए तो हमेशा दिमाग कंफ्यूजन पैदा करता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है उसी की असर हमारे दिमाग पर होती है। पहले के ज़माने में आपको मालूम होगा कि ब्लैक एंड वाइट बुक्स थी, लेकिन जब बाहर की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आकर्षक होने लगी, अट्रैक्टिव होने लगी, एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा आकर्षक होने लगी, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके पैकेट्स बहुत ज़्यादा आकर्षक होने लगे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, उसका पूरा एम्बियंस बहुत ज़्यादा आकर्षक होने लगा, रिसोर्ट्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पूरा लुभावना होने लगा। तब बच्चों को स्टडीज में से इंटरेस्ट कम होने लगा। इसीलिए बाद में उन लोगों ने भी क्या किया कि बुक्स को कलरफुल बनाना शुरू किया, ज्यादा आकर्षक बनाना शुरू किया, उसके साथ में वीसीडीज देना शुरू किया, डीवीडीज देना शुरू किया, ताकि वे लैपटॉप या कंप्यूटर पर वो देख सके, महसूस कर सके। कई बार मैं विद्यार्थियों को समझाता हूं कि इस तरह से जब आप स्टडीज करने बैठेंगे तो आप अपने ध्येय को कभी भी नहीं पा सकते। आपके यहाँ पर कुछ और चल रहा है, देख कुछ और रहे हैं, स्मेल किसी और चीज़ की आ रही है, तो माफ़ कीजिए, इस तरह से पढ़ाई नहीं हो सकती है ना। एक लड़का था कि जिस लड़के को उसका जो रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट आने के बाद में उसके पिताजी ने बहुत डांटा, क्या रिजल्ट लेकर के आए हो, ये क्या है, कितने परसेंट है, 44%, 45% भी पूरे नहीं है तुझे, और ये देख बाजू में, अपने जो बाजू में जो पिंकी है उसको देख, कंटिन्यूसली वो भी कितनी स्टडी कर रही है, तू भी स्टडी कर रहा है, तुम दोनों एक ही स्कूल में हो, एक ही क्लास में, एक ही डिवीजन में हो, एक ही क्लासेस में जाते हो और एक ही ट्यूशंस में भी जाते हो, लेकिन फिर भी देख उसको, देख वो कितना 85% से ज्यादा उसका परसेंटेज आया है। तो बेटे ने बोला, हाँ पापा, उस पिंकी को ही देख रहा था। है ना। तो ध्यान अगर कहीं और चला जाता है, क्योंकि हम अगर धारणा कहीं और लगाते हैं तो ध्यान किसी और जाएगा ही। तो धारणा और ध्यान में फर्क होता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी आप सफर कर रहे हैं, तो चोर लोग आप लोगों का सामान किस तरह से चुराते हैं, इसी तरह से चुराते हैं। आपकी ऐसा कुछ वो काम करते हैं कि आपकी धारणा, आपका ध्यान मतलब किसी और जगह बंट जाए और वो तुरंत ही आपका सामान लेकर के चंपत हो जाए। एक गृहिणी अगर हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सही बताइए आपको किचन में कितना टाइम लगता है?
2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगते होंगे एक दिन के। यस, लगते ही है। क्योंकि 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 आप काम करते करते आप टेलीफोन्स को अटेंड करते हैं, आप मोबाइल्स अटेंड करते हैं, आप मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, फ्लिकर पर, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। आप साथ में दूसरे भी एक काम कर रहे हैं, जैसे बच्चा साथ में बैठा हुआ है, बच्चे को भी आप पढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ने फोन करके कहा कि आज रात को 9 बजे की एक मूवी की टिकट्स मैंने ली हैं, तो प्लीज आज हमें जल्दी से जल्दी, हमें 8 बजे, लेट से लेट 8 बजे हमें निकलना होगा, तो तुम जरा जल्दी करना। और ये फोन आता है शाम को 7 बजे। अब आपके पास में सिर्फ एक ही घंटा है, एक ही घंटा है। आप मुझे कहिए कि वो 3 घंटे का, 4 घंटे का जो काम है, वो आप काम 1 घंटे में उस दिन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? यस। क्योंकि आपके हस्बैंड ने वहां पर आपकी धारणा लगवाने को कहा और आपका वो काम करने के लिए आपका ध्यान लगा। तो इसी तरह से पॉलिटिशियंस भी, लोग भी इसी तरह से करते हैं। जो महत्व के जो मुद्दे हैं, जैसे कि आज पैसे वाले भी आप अगर हो, बहुत ही फेयरली रिच भी अगर आप हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छी हवा भी नसीब नहीं हो रही है, अच्छा पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे इश्यूज पर आपका ध्यान लेके जाते हैं। तो जब आप किसी गलत जगह पर अगर आप अपनी धारणा करते हैं, तो ध्यान आपका गलत जगह पर लगता है। इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सही जगह पर अगर आप धारणा करेंगे तो सही जगह पर ध्यान लगेगा, और सही जगह पर ध्यान लगेगा तो सही आपका काम हमेशा होगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं से पैसे आने हैं, कहीं से पैसे आने हैं, तो पैसे आने हैं, जहां से आपको पैसे लेने हैं वहां पर अपने आप ध्यान लग जाता है ना? वहां पर धारणा करने की या किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी को पैसे देने हैं या कोई पैसे कंटिन्यूसली मांग रहा है, तो वो आपसे धारणा करवा रहा है कि प्लीज ध्यान दो सर, आपके पैसे बाकी हैं, पैसे बाकी हैं, पैसे बाकी हैं। तो इस तरह से उस तरफ आपका ध्यान जाता है कि हां, हमें उन लोगों को पैसे देने हैं। तो इस तरह से शायद आपको अभी फर्क समझ में आया होगा कि धारणा क्या होती है और ध्यान क्या होता है। इसीलिए आप सभी लोगों से, बच्चों से, जो टीनेजर्स हैं उनको भी, जो यंग लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, सभी लोगों से, गृहिणी, घर में जो ऐसे ही बैठे हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी, सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अच्छी जगह पर आप धारणा कीजिए। ये पूरी दुनिया भूल भुलैया है। जो ज्यादातर जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो ज्यादातर जो दिख रहा है, जो आपको दिखता ही नहीं है, वो शायद हो भी सकता है। तो इस वजह से ऐसे कंफ्यूजन में हम ज्यादातर रहते हैं। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो शार्प लोग होते हैं, वो कभी कभी इग्नोर करते हैं, कभी कभी ध्यान देते हैं, कभी कभी ज्यादा ध्यान देते हैं, कभी कभी कम ध्यान देते हैं। और इस तरह से जब वो अपने माइंड का, अपने इस मन का जब नियोजन कर सकते हैं, तो वही लोग हमेशा विनर होते हैं और वो सुखी भी होते हैं। अगर आप दुख पर, अगर आप रोग पर, अगर आप एक्सीडेंट्स पर, अगर आप किसी की जैसे रेप वगैरह हुआ, या किसी के कुछ गड़बड़ हुई, कोई भाग गया, कोई मर गया, कोई कट गया, कोई छिल गया, ऐसी सब गंदी चीजों पर अगर आप धारणा करेंगे, तो आपके ध्यान में जब आप माला फेरने बैठेंगे, जब आप सोने जाएंगे, उस वक्त हमेशा किस चीज पर ध्यान लगेगा आपका? ऐसी सब गंदी, गिरह कट, ऐसी नीच हरकतों पर ही आपका ध्यान जाएगा। लेकिन उसके बदले अगर आप किसी भी अच्छी चीजों पर अगर आप ध्यान लगाते हैं, यानी धारणा करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। टीवी आपका है और टीवी का रिमोट भी
आपका ही है, उंगली भी आपकी है, ये हाथ भी आपका है, दिमाग भी आपका है, और उस पर कंट्रोल अगर कोई और करे तो फिर आप समझ जाइए आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। इसीलिए टीवी का रिमोट, आपकी जिंदगी की टीवी का रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में मत दीजिए। गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वाले को सिर्फ ब्लॉक कीजिए, मोबाइल से ही नहीं दिमाग से भी ब्लॉक कीजिए। अपना अच्छा और बेहतर रास्ता खुद चुनिए, किसी और को अपना पथदर्शक मत बनाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं कल फिर किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।